अनीस दीवानी एक छोटे से कस्बे में रहता था। लोग उसे दीवानी इसलिए कहते थे कि वो आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ था। वो अक्सर अकेला रहता, खुद से बातें करता और कभी कभी हंसता तो कभी अचानक खामोश हो जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और बच्चे उसे देखकर पत्थर फेंकते। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता था कि अनीस ऐसा क्यों है। अनीस के वालिद एक मेहनती मजदूर थे, लेकिन उनका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब अनीस बहुत छोटा था। माँ ने सिलाई करके उसे पाला, मगर गुर्बत और हालात की सख्ती ने अनीस के जहन पर गहरा असर डाला। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छा था, मगर जब दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वो चुप हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और तन्हाई उसकी आदत बन गई। जब अनीस की माँ भी बीमार होकर दुनिया से चली गई तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अंधेरों में डूब गई। अब न कोई पूछने वाला था और न सहारा देने वाला। वो टूटे हुए मकान में अकेला रहता और कभी कभी गांव की मस्जिद के बाहर बैठा रहता। लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन हकीकत में वो एक टूटा हुआ इंसान था जो मोहब्बत और तवज्जो का मोहताज था। अनीस अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर सोचता कि क्या इसकी जिंदगी का भी कोई मकसद है? क्या वो हमेशा इसी तरह जलील होता रहेगा? उसके दिल में दर्द था, मगर जुबान खामोश थी। वो अल्लाह से बातें करता और आंसू बहाता, मगर किसी को उसका एहसास न होता। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम सलीम था। वो निहायत नर्म दिल और समझदार इंसान था। उसकी नजर जब पहली बार अनीस पर पड़ी तो उसे कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। उसने देखा कि अनीस की आंखों में पागलपन नहीं बल्कि दर्द छुपा हुआ है। उस्ताद सलीम ने गांव वालों से अनीस के बारे में पूछा तो सब ने यही कहा कि वो दीवाना है, इससे दूर रहो। मगर उस्ताद सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो खुद अनीस के पास गया और सलाम किया। अनीस चौंक गया, क्योंकि बरसों बाद किसी ने उससे इज्जत से बात की थी। शुरू में अनीस डरा डरा सा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने बात करना शुरू की। उस्ताद सलीम को मालूम हुआ कि अनीस पढ़ा लिखा है और उसका जहन बहुत तेज है। उस्ताद सलीम ने अनीस को किताबें दी और उसे दोबारा सीखने की तरगीब दी। शुरू में गांव वालों ने उस पर एतराज किया, मगर उस्ताद ने कहा, दीवाना वो नहीं जो खामोश हो, दीवाना वो है जो किसी के दर्द को ना समझे। अनीस ने बरसों बाद कलम पकड़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका एतमाद बढ़ने लगा। वो कुरान पढ़ने लगा, कहानियां लिखने लगा और बच्चों को पढ़ाने में उस्ताद की मदद करने लगा। गांव के बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास सीखने आने लगे। एक दिन अनीस ने गांव के सामने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि मजाक, तन्हाई और नफरत किस तरह इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उसकी बातें सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो किस कदर जालिम रहे हैं। वक्त के साथ अनीस बिल्कुल बदल गया। वो अब साफ कपड़े पहनता, लोगों से मुस्कुराकर बात करता और बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोल लिया। उस्ताद सलीम ने उसका भरपूर साथ दिया। अनीस की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी आ चुकी थी। आखिरकार अनीस को हुकूमत की तरफ से एक छोटे तालीमी मरकज का इंचार्ज बना दिया गया। जिसे लोग कभी पागल कहते थे, आज वही उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवार रहा था। गांव वाले अब उसे इज्जत की नजर से देखते और उससे मुआफी भी मांगते। अनीस अक्सर शाम को मस्जिद के सहन में बैठकर मुस्कुराते हुए आसमान को देखता और कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे टूटने के बाद संभलने का मौका दिया। अब अनीस दीवानी दीवाना नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन चुका था। सबक: किसी इंसान को उसके हालात की वजह से परखना जुल्म है। मोहब्बत, तवज्जो और समझदारी एक टूटे हुए इंसान को भी कामयाब बना सकती है।